हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन एम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले रे हम बेसिकली जानते हैं लाइट रे, जो जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरे का पता नहीं। लाइट रे आप जानते हो, मैथमेटिक्स का भी रे जानते होगे आप। तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट सबसे पहले एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट विच एबल अस टू सी थिंग्स, इट इज़ लाइट। और आपने 10th में पढ़ा होगा फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ऑप्टिक्स क्या है? जिसे चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? टू स्टडी अबाउट द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर और बिहेवियर के बारे में जो स्टडी होता है उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। बेसिकली लाइट के दो ऑप्टिक्स होते हैं, एक है रे ऑप्टिक्स जो हम आज पढ़ रहे हैं, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। हुआ तो लाइट पता चला। सोर्स, अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन, इट मे बी अ पॉइंट सोर्स। जो ऑब्जेक्ट जैसे हमारा सूरज हो गया या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जो लाइट एमिट करता है इन ऑल डायरेक्शन, उससे हम सोर्स कहते हैं। और वो पॉइंट सोर्स भी हो सकता है। पॉइंट सोर्स का मतलब है जो सोर्स है वो एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, इसलिए वो दूर से हम दूर से स्टार्स को देखते हैं कितना छोटा छोटा पॉइंट्स लगता है। हुआ तो इट मे बी ए पॉइंट सोर्स, वो पॉइंट सोर्स भी हो सकता है। अब है टाइप्स ऑफ सोर्स। टाइप ऑफ सोर्सेस दो तरह के होते हैं, लुमिनस, नॉन लुमिनस। लुमिनस क्या है? विच पोजेस इट्स ओन लाइट, जो खुद का लाइट, खुद की लाइट, खुद की एनर्जी जो पोजेस करती है या फिर एमिट करती है, उसे कहते हैं लुमिनस सोर्स। फॉर एग्जांपल सन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया जो मैंने बोला पहले। तो अब नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस का मतलब विच डज नॉट पोजेस इट्स ओन लाइट एंड स्कैटर्स और रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सेल्फ लुमिनस। मतलब जो ऑब्जेक्ट या फिर जो सोर्स किसी दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मून, मिरर एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे मीडियम, द पाथ थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स और टेंड्स टू प्रोपागेट। मतलब जो पाथ, जिस पाथ में लाइट ट्रैवल कर रहा है या फिर ट्रैवल कर रहा है, वैसा लग रहा है हमको कि ट्रैवल कर रहा है या फिर सचमुच का ट्रैवल कर रहा है, उससे हम कहते हैं मीडियम। जिन हमने पढ़ रखा है मीडियम तीन टाइप्स के होते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपैक। हुआ ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपैक, ये तीन टाइप्स का। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे पूरी तरह से पास हो, इजीली जिससे पास हो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिससे पार्शियली जिससे पास हो उसे ट्रांसलूसेंट। और जो ब्लॉक कर दे पूरा ब्लॉक कर दे उसे हम कहते हैं ओपैक। समझे? जो विच अलाउज द लाइट टू इजीली पास थ्रू इट, ट्रांसपेरेंट। विच अलाउज द लाइट टू partially pass through it, translucent। which block the light rays or doesn't allow to pass through it, opaque। हुआ। अब हम पढ़ेंगे रे। स्ट्रेट पाथ थ्रू which light travel in homogeneous, सबसे important homogeneous medium, through which light travels in homogeneous medium। वाह, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम। उसे हम लोग कहते हैं रे। अब पढ़ेंगे बीम। बीम भी पता है हम लोग को नॉर्मली। बीम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेज को हम लोग बीम कहते हैं। हुआ।
अब एक शायद आपके लिए नई हो सकती है या फिर पुरानी भी हो सकती है, मेरे लिए तो नई थी, पेंसिल। ये टॉपिक पेंसिल मतलब जिसमें हम लिखते हैं वो पेंसिल नहीं, इसमें पेंसिल का मतलब है, ये मिटा देते हैं ये। अच्छा, पेंसिल क्या होता है, नैरो बीम। और पेंसिल 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। पैरेलल मतलब ये एक बीम, ये एक पेंसिल। पेंसिल मतलब नैरो बीम, याद रख लो हुआ। पैरेलल आपको पता है, पैरेलल मतलब ऐसा होगा। डाइवर्जेंट मतलब ऐसा, टॉर्च देखा होगा आप लोगों ने, 10th में पढ़ी हुई है सब, 10th में पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। और ये हुआ कन्वर्जेंट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय वर्च्यू ऑफ इट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन में आपको पता है, लाइट आया, मिरर में लगा, फिर एयर मीडियम से आया, वापस रिफ्लेक्ट होकर एयर मीडियम में चला गया। ये सिंपल होता है क्या, रिफ्लेक्शन। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हुआ प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है। ये इंसिडेंट रे आई मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल एन एंगल आई, फिर रिफ्लेक्ट बैक होके फिर उसी सेम मीडियम में, एयर मीडियम में वापस आया, रिफ्लेक्शन रे आर, एंगल क्या बनाया, नॉर्मल के साथ आर बनाया। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कितना एंगल डेविएट हुआ, पढ़ रखा होगा उसको, जनरली इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला है पाई माइनस आई प्लस आर, ये फॉर्मूला है, पाई माइनस आई प्लस आर। मतलब पाई माइनस एंगल मेड बाय इंसिडेंस रे प्लस एंगल मेड रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिरर हुआ। ये सब हो गया, नोट कर लें। अब आ जाइए अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी याद होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन हुआ। आई एन आर लाई इन अ सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ हो गया इसका हुआ। ये फर्स्ट लॉ, और ये दूसरा क्या, ये भी याद होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।